Assalamu alaikum students. Welcome to another class for science. Dear students, क्या आपको याद है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वेरी गुड. हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट किया था, राइट? ओके, सो आज हम लोग उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, द लास्ट पार्ट, हम उसे कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैप्टर 3 भी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास यू शुड हैव योर साइंस बुक्स एंड योर पेंसिल्स, ठीक है, ताकि हम लोग वर्क को ठीक से कर सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रेडी फॉर इट. सो आर यू रेडी फॉर इट? लुक, आई एम रेडी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. और ओपन पेज नंबर 51. पेज नंबर 51. सो आई हैव ओपन्ड पेज 51 और आज हम इस पेज पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है उसे कंप्लीट करेंगे. और इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस. अभी आपने जो वर्क करना है उसमें आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं. ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस हैं और अब आपने उसके आंसर्स राइट करने हैं. ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि है क्या. ठीक है, पुट योर फिंगर्स हियर. गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यू हैव क्वेश्चंस, ठीक है, और आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं, शॉर्ट आंसर्स. ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है हम उसको करेंगे. ठीक है, ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर ए, ये 5 क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट है. सो लेट्स डू इट. फिंगर रखिए, आई विल रीड इट. आप इसको सुने भी और साथ रीड भी करें. सो क्वेश्चन इज राइट डाउन needs of living things. Write down needs of living things. आपने यहाँ पर needs of living things लिखनी है जो आपको जगह दी हुई है. और आप सबको पता है कि कितने needs होती हैं living things की? 3. 1 2 3. और आपने इस जगह पर needs of living things राइट करने हैं. So can anybody tell me what are the basic needs of living things? Excellent. There are 3 basic needs. आपने पढ़ा था ना कि 3 needs of living things हैं. 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि living things के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही लिखना है. तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. That's good. So basic needs कौन सी हैं? Food, water, air. That's good. 3 basic needs हैं और आपने यही 3 needs को बुक पर राइट करना है. So आपने इस तरह से आंसर्स को राइट करना है. ठीक है, फूड, वाटर, एयर. आप स्पेलिंग्स भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, FOOD फूड, WATER वाटर, AIR एयर. आपने इसको स्पेलिंग्स के साथ लर्न करना है. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन. राइट डाउन नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स. आंसर फूड, वाटर, एयर. ठीक है, इस तरह से आप सब भी अपनी बुक पर राइट करने से लिख लें. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी. हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है और आई होप आपने ये लिख लिया होगा. ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर पुट योर फिंगर्स हियर. राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. राइट डाउन द नेम्स ऑफ द offspring of the following animals. क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने यहाँ पर 3 एनिमल्स के नेम्स गिवन है. 3 एनिमल्स के नेम्स यहाँ दिए हुए हैं.
आपने उन एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग के नेम्स यहाँ लिखने हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब उनके बेबी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कुछ एनिमल्स के जो बेबीज़ हैं उनके नेम्स होते हैं डिफरेंट। जैसे अगर आपको पता हो तो हम जो डॉग होता है ना, डॉग, उसके बेबी को कहते हैं पपी, कहते हैं ना इस तरह से, तो वो उसके बेबी का नेम होता है। इसी तरह कैट का जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसे हम कहते हैं किटन। इसी तरह यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं तो आपने उनके भी इस तरह से नेम्स यहाँ पर राइट करने हैं, ठीक है। तो हम एनिमल्स के नेम्स यहाँ से देखेंगे और उसके बाद फिर उनके बेबीज़ के नेम्स यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब है उनके आगे जो बेबीज़ हैं, उन एनिमल्स के जो छोटे होते हैं, तो उनका जो नेम है वो यहाँ पर हम राइट करेंगे, ठीक है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एनिमल। तो क्या आप कोई बता सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है? वेरी गुड, दिस इज काउ। काउ आपने पीछे पढ़ा था इसके बेबी का नेम, तो आपको याद है या फिर नहीं? दैट्स गुड अगर याद है तो, बट आई विल शो यू द बेबी ऑफ द काउ फर्स्ट, देन आई विल टेल द नेम ऑफ दैट बेबी, ठीक है। सो लेट्स रेडी फॉर इट। सो दिस इज द काउ, ठीक है, और दिस इज ऑफस्प्रिंग, ये इसका ऑफस्प्रिंग है और इसका नेम है काफ। काफ, CALF, काफ। सो आप लोगों ने भी इस तरह से खाओ के आगे जो स्पेस है वहाँ पर काफ राइट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एनिमल देखते हैं। विच एनिमल इज दिस? फ्रॉग, ठीक है। और फ्रॉग का जो ऑफस्प्रिंग है उसे क्या कहते हैं? ये है फ्रॉग का ऑफस्प्रिंग, ठीक है, और इसे कहा जाता है टेडपोल। टेडपोल, ठीक है। टेडपोल इज द नेम ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्रॉग। दैट्स गुड, सो हम इसे लिख लेते हैं। ओके, आपने भी इस तरह से टेडपोल लिख देना है फ्रॉग के सामने वाली स्पेस पर, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल इज डक। डक, और डक का जो ऑफस्प्रिंग है उसे कहा जाता है डकलिंग। डकलिंग, एंड दिस इज डकलिंग, ठीक है, दिस इज डकलिंग। सो राइट डकलिंग हेयर, ठीक है, DUCKLING, डकलिंग। क्लियर? That's good. Let's move to the next question. Okay, here is another question. Name the two types of things present in our surrounding. यानी कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द में कौन सी दो टाइप्स की चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइप्स की चीज़ें जो कि हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आपने पीछे पढ़ा था? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स? वेरी गुड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लिविंग थिंग्स, नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। आप सब जानते हैं ना, इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो यही दो अलग अलग टाइप की थिंग्स हैं जो आपके सराउंडिंग में, यानी आपके इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो आपने इन दोनों का नेम वहाँ राइट कर देना है, ठीक है। ओके, आपने इस तरह से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स राइट कर लेने हैं, ठीक है। स्पेलिंग्स मैं रीड कर देती हूँ एक दफ़ा। LIVING, living, THINGS, things, living things. NON, non, डैश फिर आप लगाएंगे, non. LIVING, living, THINGS, things, non-living things. So how many types of things? Two types of things.
number 1 living things and number 2 non-living things. Clear? Okay dear students, this was our work. हमने पेज नंबर 51 को आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, उसके बाद हमने ऑफस्प्रिंग के नेम्स राइट किए थे इन एनिमल्स के, और देन लास्ट क्वेश्चन में हमने टाइप्स ऑफ थिंग्स के नेम्स राइट किए। आपने इन तीनों क्वेश्चंस को इन आंसर्स के साथ, ये स्पेलिंग्स जैसे मेंशन है इसी तरह स्पेलिंग्स के साथ आपने इन्हें लर्न भी करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से इसके स्पेलिंग्स लर्न हो जाएं, ठीक है। सो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4 इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।